जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रोजगार विद सुभाष सर के यूट्यूब चैनल पर। अभी जो फिलहाल हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बीआरओ ड्राइवर भर्ती। बीआरओ ड्राइवर भर्ती जो है उसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, उसमें एज लिमिट क्या होगी, उसमें लाइसेंस का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कितना पुराना होना चाहिए, लाइसेंस कौन सा होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें क्या कैटेगरी वाइज इसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें जो एडमिट कार्ड है वो किन कैंडिडेट्स का आएगा, किन कैंडिडेट्स का नहीं आएगा, क्या इसमें 10th क्लास के मार्क्स हैं उस पर डिपेंड है, क्या इसमें अगर आपके 50% या 55% है तो क्या आपको कोलेटर आएगा। तो हम संपूर्ण बात करने वाले हैं, पूरी हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा आप वीडियो देखना, तब आप कुछ बातें अच्छे से समझ पाएंगे और उन बातों को आपने समझ लिया तो इसमें सिलेक्शन लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्शन आपको इजी वे में मिल जाएगा, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कैसे करें, आपको क्या मैटर पढ़ना चाहिए, पूरी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है कि आप उसके लिए योग्य है कि नहीं है, इसलिए उसकी कुछ कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। पिछली बार वैकेंसी आई थी, पिछली बार वैकेंसी थी 9, लेकिन इस बार अगर वैकेंसी की हम बात करें तो 417 पोस्ट यहां पर देखने को मिली है। पिछली बार 9 पोस्ट थी, तो एक काफी बड़ा यहां पर अंतर देखने को मिला कि इस बार 417 पोस्ट है। अब बात यह हो जाती है कि 10th क्लास के जो परसेंटेज होते हैं उनके आधार पर आपका एडमिट कार्ड भेजा जाता है। जितनी आपकी पोस्टें होगी उन पोस्टों को मल्टीपल कर दीजिएगा 15 से। अगर 15 से आप मल्टीपल करेंगे तो समथिंग आप मान सकते हैं, अगर 417 पोस्ट माने तो 400 का आप 15 गुना कर लीजिएगा 417 का, उतने कैंडिडेट को यहां पर एडमिट कार्ड मिलेगा। अब इतने कैंडिडेट को यदि एडमिट कार्ड मिलते हैं तो भाई इसमें थोड़ा कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा। अब हालांकि पहले आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पिछली बार 9 पोस्ट थी, इसलिए अब आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कितने % पे ये कट ऑफ रहेगी। अब भाई हेवी लाइसेंस इसके अंदर होना अनिवार्य है। लाइसेंस आपके पास हेवी है प्लस 10th में ठीक ठाक परसेंटेज है तो आपका कोलेटर आएगा। अब कितना जाएगा वो फॉर्म जितने भरे जाते हैं उसके आधार पर आइडिया लग जाएगा या कोलेटर आएगा, तभी सही से पता लग पाएगा। पहली बात तो ये ज्यादा कट ऑफ तो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हेवी लाइसेंस वाले कैंडिडेट का आपका कोलेटर आएगा। तो हेवी लाइसेंस, पहली बात तो जिनके ज्यादा परसेंटेज होते हैं वो पहले ही कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर भी अगर ज्यादा परसेंटेज है फिर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो और हेवी लाइसेंस आपके पास में है तो आपका कोलेटर आ जाएगा। तो पहली बात तो हो जाती है कोलेटर की। अब दूसरी बात आ जाती है कि इसमें एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो एज लिमिट इसमें 21 से 27 रहेगी, लेकिन यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी। SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। नेक्स्ट टाइम अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस 80% इसमें टेक्निकल पार्ट या ड्राइवर पार्ट हम बोल सकते हैं और 20% इसमें जीके देखने को मिलेगा। अब 80% अगर यहां पर टेक्निकल पार्ट है तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप नए कैंडिडेट होंगे अभी बीआरओ के लिए, लेकिन आप पीछे के वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी आईटीपी मोटर मैकेनिक की वैकेंसी आई थी, उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया है तो वो दिया है RWS, मतलब रोजगार विद सुभाष सर एकेडमी जो है वहां पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन है और वो एकेडमी अपनी है। तो बिल्कुल अगर टेक्निकल पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं और टेक्निकल पार्ट केवल किताबी नॉलेज से क्लियर नहीं होगा क्योंकि 80 नंबर का यहां पर मैटर देखने को मिलेगा। इसमें बीआरओ के अंदर जो क्वेश्चन मिलते हैं ड्राइवर से रिलेटेड वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनते हैं। जिसे प्रैक्टिकली ऐसे बनते हैं कि प्रैक्टिकल अगर वो चीजें आपकी देखी हुई है तो आप उन क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आप रट के फिर पेपर को कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। टेक्निकल पार्ट इसमें 80 नंबर है, इसलिए पहले आपको बेसिक क्लियर करना होगा। तो पहले तो मैं आपको सूचना देता हूं कि उसके लिए अपने पास में नया बैच स्टार्ट हो चुका है।
सोमवार से, इसी अगले सोमवार से नया बैच स्टार्ट होगा और आप बिल्कुल एकेडमी आप आ सकते हैं। इसमें आपको फीस की भी जानकारी दे दी जाएगी। इसमें 1 महीने का आपका बैच रहने वाला है, जिसमें टेक्निकल पार्ट पूरा करवाया जाएगा, ड्राइवर पार्ट जितना भी है 80% वो भी करवाया जाएगा, प्लस जीके भी करवाया जाएगा, और साथ में आप ड्राइविंग भी सीखना चाहते हैं तो वो भी करवा दिया जाएगा। लेकिन आप अगर ये सीखना चाहते हैं और क्लासेस लेना चाहते हैं ऑफलाइन बैच, प्रैक्टिकली आमने सामने टीचर सामने पढ़ाएगा, ऐसी क्लासें आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सीकर राजस्थान अपना एड्रेस रहेगा, यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अब इसमें मैट्रिक कवर कैसे करें? देखो, घर बैठे आप तब कवर कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिकली ये चीजें पढ़ी हुई हो। प्रैक्टिकल और एक किताबी नॉलेज में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रैक्टिकल कोई आप चीज देखते हैं, उसको अगर आप क्लियर करते हैं तो उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर बुक्स से आप पढ़ते हैं तो केवल आप चीजों को रट सकते हैं, और रटी हुई चीजों से अगर थोड़ा भी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। तो क्वेश्चनों का सही से जवाब देने के लिए आपको ये चीजें प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। आपकी जहां मर्जी जहां पढ़ना चाहिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आप चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आपका 1 दिन का आप डेमो लेके देख सकते हैं। डेमो क्लास आपको मिल जाएगी, डेमो लेके बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि हम उसी कैंडिडेट को तैयारी करवाएंगे जिसको हम संतुष्ट कर सकते हैं, जिस कैंडिडेट को लगे कि यहाँ ये बंदा पढ़ा सकता है। हमारे पास में ऐसा टीचर पढ़ाएगा जो ऑल ओवर इंडिया में 1 नंबर पे टीचर है। वो टीचर हो सकता है उनसे भी बढ़िया हो, लेकिन हमारे नजर में अभी तक नहीं है, और वो आप क्लास लेके बिल्कुल देख सकते हैं। बालकन सर यहाँ पर पढ़ाने वाले अपने पास में, तो बिल्कुल आ सकते हैं। अब यहाँ पर बात रही कि इसका फोरम आप देखो, इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है और कुछ ही दिन में इसका फोरम चालू हो जाएगा। फोरम चालू होता है तो ऑफलाइन फोरम रहता है, ऑफलाइन फोरम इसका आप भर सकते हैं, और फुल नोटिस इसका अभी जारी हुआ नहीं है, केवल वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस अभी जारी हुआ है। जैसे फुल नोटिस जारी होगा तुरंत उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आप फॉर्म भरना, फॉर्म भरने के बाद में कोलेटर उसी कैंडिडेट के आएंगे जिनके 10th में ठीक ठाक मार्क्स देखने को मिलेंगे, उस कैंडिडेट का आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा बात है आगे तैयारी करने की, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल हम मिलते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।